स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज, देखो टू एपीज का मतलब ये है कि हमारे पास दो डिफरेंट एपी सीरीज हैं, मतलब कि उनकी फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो सकती है, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है। तो दो एपी सीरीज, तो मान लो पहली जो एपी सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, और जो दूसरी एपी सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म को मैं a डैश मान लेता हूँ और कॉमन डिफरेंस को मैं d डैश मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या है, तो एक को a d मान लिया और एक को a डैश d डैश मान लिया। ठीक है, ओके। अब हमें ये गिवन है कि इन एपी सीरीज, ये जो दो एपी सीरीज हैं, इनकी फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है उसकी रेशो वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। तो कहने का मतलब देखो, इस एपी सीरीज की पहली n टर्म्स का सम, उसको मैं अगर Sn बोल दूं और इसकी फर्स्ट n टर्म्स के सम को अगर मैं Sn डैश बोल दूं, तो कहता है कि इसकी जो रेशो है वो इसके बराबर है। यानी कि हमें गिवन क्या है कि Sn डिवाइडेड बाय Sn डैश इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27। तो ये हमें गिवन है फॉर टू एपीज। तो अब अगर ये हमें गिवन है तो वो कहता है कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर mth टर्म्स, के इस सीरीज की mth टर्म, इस सीरीज की mth टर्म क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी am। ठीक है, और इस सीरीज की mth टर्म क्या आ जाएगी, उसको मैं बोल देता हूँ से am डैश। तो कहता है कि अब आप ये फाइंड आउट करो कि am ओवर am डैश इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये रेशो क्या होगी। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर ये mth टर्म है तो mth टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, mth टर्म जो है उसके लिए मैंने mth टर्म को फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसकी mth टर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी a डैश प्लस m माइनस 1 इंटू डी डैश, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म को a डैश और कॉमन डिफरेंस को हमने d डैश माना है। तो वो कहता है कि एक्चुअली आप ये फाइंड आउट करो कि ये जो रेशो है इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट्स इट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, गिवन हमें ये है और उससे हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है, राइट। सो लेट्स नाउ स्टार्ट सॉल्विंग इट। So for first AP series, so let us assume that for first AP series, let first term is equal to A and the common difference is D. Okay, and for second AP series, let first term is A dash and common difference is D dash, right? Now, from the given condition, sum of first n terms, the ratio of the sum of first n terms of these two series is this is to this. So let us write it now. So this implies that Sn divided by Sn dash is equal to 7n plus 1 divided by 4n plus 27. Okay, now let us apply the formula of the first n terms, right? So the formula of the sum of first n terms, that is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, right? So this will be my Sn divided by, what will be Sn dash, that will be equal to n by 2. Instead of a we have a dash plus n minus 1. Instead of d we have d dash, right? Because a dash is the first term and d dash is the common difference for the second AP series, right? So this will be equal to 7n plus 1 divided by 4n plus 27. Is that right? तो यहाँ तक हमें ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। नाउ अब यहाँ से ये n/2 और n/2 तो कट गए, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ बच गया 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27, राइट। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ वापस और फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ कि हमें एक्चुअली इसकी रेशो निकालनी है a प्लस एम माइनस वन इंटू डी ओवर a डैश प्लस एम माइनस वन इंटू डी डैश, ठीक है। इसकी ये रेशो हमें निकालनी है, तो इसको चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें एक्चुअली किसकी रेशो निकालनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस एम माइनस वन इंटू डी ओवर a डैश प्लस एम माइनस वन इंटू डी डैश। हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओके। अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करके देखता हूँ। देखो, मुझे सबसे पहले यहाँ जहाँ 2a है उसकी जगह मुझे a लेके आना है, ठीक है। पहली बात, चलो मैं एक काम करता हूँ, a लाने के लिए मुझे पता है कि ऊपर और नीचे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी कर दो, तो ये कितना आ जाएगा। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी से डिवाइडेड बाई 2 ओवर, इसको भी कर दो तो ये हो जाएगा 2a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश, इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ बाई 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिस इज इक्वल टू 7n प्लस वन ओवर 4n प्लस 27, ठीक है, पहली चीज़। तो अभी इसमें जब मैं इसको खोलूँगा ब्रैकेट को तो ये क्या आ जाएगा, ये 2a बाई 2 कितना आ जाएगा, सिर्फ a रह जाएगा, प्लस ये इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस वन बाई टू इंटू डी, ठीक है, 2 इसको भी डिवाइड करेगा ओवर, यहाँ पे भी ये a डैश रह जाएगा, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस वन बाई टू इंटू डी डैश, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 7n प्लस वन ओवर 4n प्लस 27, ठीक है, ओके। अब हम एक काम करते हैं, ये जो है इसको हम यहाँ नीचे मूव कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ये साइड में रख लेता हूँ, ओके। अब इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो आप ये देखो, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ d है, यहाँ d है, यहाँ a डैश और d डैश, यहाँ a डैश और d डैश। तो इसका मतलब अगर n माइनस वन बाई टू को मैं m माइनस वन के बराबर पुट कर दूं, ठीक है, n माइनस वन बाई टू को अगर मैं m माइनस वन के बराबर पुट कर दूं तो ये ऊपर वाली टर्म इसके बराबर हो जाएगी और नीचे वाली टर्म इसके बराबर हो जाएगी और मेरा आंसर आ जाएगा। अब कंफ्यूजन ये होती है कि इसको इसके बराबर कैसे पुट कर दें, राइट। ये मुझे पता है, ये कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे आप कर सकते हो। देखो, मुझे पता है इसको समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है समटाइम्स, लेकिन इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो m की वैल्यू जो है वो है 6, कि ये 6th टर्म है, तो 6th टर्म का मतलब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 5d डिवाइडेड बाय a डैश प्लस 5d डैश, राइट। m की वैल्यू अगर 6 पुट करूँ तो ये a प्लस 5d और ये a डैश प्लस 5d डैश, यही हो जाएगा, ठीक है। अब n की भी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मैं डाल सकता हूँ कि जिसके लिए n माइनस वन बाई टू जो है वो मुझे 5 मिल जाए, राइट। n की वैल्यू कोई फिक्स तो नहीं है, ठीक है। ये तो nth टर्म का सम ले रहे थे, 2 टर्म्स का सम भी हो सकता है, 3 टर्म्स का सम भी हो सकता है, 10 टर्म्स का, तो n की वैल्यू तो जेनरिक है, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब कि अगर मैं n माइनस वन बाई टू इसको अगर मैं m माइनस वन पुट कर दूं, राइट, इसको मैं m माइनस वन पुट कर सकता हूं, तो यहां से n माइनस वन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2m माइनस टू, विच एम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2m माइनस वन। तो n की वैल्यू आ गई 2m माइनस वन, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2m माइनस वन अगर मैं अब इस पूरी इक्वेशन में डाल दूं जहां जहां पे भी n है तो मुझे इसकी रेशो मिल जाएगी। कैसे, ये मैं अब आपको बताता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब हमें किस पे फोकस करना है, इसके ऊपर। इसमें n की वैल्यू 2m माइनस वन डालनी है, तो ये क्या आ जाएगा, ये है a प्लस
n माइनस वन बाई टू को हमने सीधा ही m माइनस वन पुट किया था, ठीक है, m माइनस वन पुट किया था, तो n माइनस वन की जगह तो सीधा ही आ गया m माइनस वन इंटू डी, चाहे n की जगह 2m माइनस वन पुट कर दो तब भी ये इतना ही आ जाएगा, और अगर इसकी जगह m माइनस वन लिखोगे तब भी ये इतना ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओवर a डैश प्लस m माइनस वन इंटू डी डैश, ठीक है, n माइनस वन बाई टू की जगह m माइनस वन डाल दिया इज इक्वल टू, अब इस तरफ जहां जहां n है तो 7, n की जगह क्या आ जाएगा 2m माइनस वन, तो यहां आ गया 2m माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27, तो 4 और n की वैल्यू कितनी है 2m माइनस वन प्लस 27, और अब ये लेफ्ट साइड में हमें जो चाहिए था वो तो आ गया, ये mth टर्म है फर्स्ट एपी सीरीज की, ये mth टर्म है सेकंड एपी सीरीज की, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14m माइनस सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय 8m माइनस फोर प्लस 27, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू 14m माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय 8m प्लस 23, और ये क्या है, ये है mth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी सीरीज और नीचे है mth टर्म ऑफ सेकंड एपी सीरीज, सो दिस इज द रेशियो दैट वी वर लुकिंग फॉर, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।